सो हे गाइस, वेलकम टू डीएमआई किंगडम। तो आज के वीडियो में अपन जो बीएमएस के फर्स्ट ईयर की जो न्यू बैच है उनके लिए भी वीडियो रहेगा। तो इसमें अपन जो लैंग्वेज चूज करनी है, आपको स्टडी करने के लिए, बुक्स लेने के लिए पहले आपको लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, राइट। तो जो लैंग्वेज चूज करनी है उस पर ये वीडियो रहेगा कि लैंग्वेज कैसे चूज करें, क्या चूज करें। क्योंकि बहुत से जो जन रहते हैं वो हिंदी साइड से आते हैं, कुछ कॉन्वेंट स्कूल के रहते हैं, उनका मराठी से संपर्क नहीं रहता, किनका हिंदी से भी संपर्क नहीं रहता, कि कोई कोई एमपी यूपी यहाँ से आते हैं। तो उन्होंने लैंग्वेज कैसे चूज करनी है। तो लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज में अपने पास हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, तो ये सब लैंग्वेज, तो इनमें से कौन सी चूज करनी है, ठीक है। तो ये जो है आपके 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये फैक्टर्स कौन से हैं बच्चों? तो सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे पहले आप ये समझ लो कि आपने को जो लैंग्वेज डिसाइड करनी है, ठीक है। तो पेपर में लिखना क्या है? पेपर में 2 पार्ट आएंगे, एक तो मॉडर्न आएगा और एक आयुर्वेदिक है। मॉडर्न पार्ट एज यूजुअल इंग्लिश में ही लिखना है, पर आयुर्वेदिक पार्ट के लिए अपने पास ऑप्शन रहता है। आयुर्वेदिक के जो श्लोक है एज यूजुअल वो संस्कृत में ही लिखने हैं, पर जो मॉडर्न आयुर्वेदिक पार्ट है, आयुर्वेदिक पार्ट आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हो, मराठी या हिंदी में, तीनों में से एक। तो जो महाराष्ट्रियन स्टूडेंट है उनके लिए मराठी सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि सेकंड पॉइंट देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू में आप जो पढ़ोगे उसका आपको नॉलेज आएगा, ठीक है। आपको नॉलेज आएगा, पेशेंट जो आएगी, आपको वैद्य बनना है डेफिनेटली, तो पेशेंट जो आएगी वो आपसे कम्युनिकेट करेगी, तब आप कम्युनिकेट करते हो ये जो टर्मिनोलॉजीज मराठी की, ठीक है। तो वो अच्छे से आप जब यूज करोगे तो आपका जो एक इफेक्ट है वो अलग पड़ेगा, आपका ऑरा अलग पड़ेगा, ठीक है। इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं, जिस लैंग्वेज में आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो वो लैंग्वेज चूज करो। उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा है कि जो लैंग्वेज आपको फास्ट ग्रास्प हो, जो आप फास्ट से इंटरप्रेट करें और लिख दे फास्ट में, ठीक है, वो लैंग्वेज चूज करो। उसके बाद रीडिंग राइटिंग लैंग्वेज। रीडिंग राइटिंग लैंग्वेज मतलब जो आप फास्ट पढ़ सकते हो, फास्ट ग्रास्प कर सकते हो, आपके माइंड की वो इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज चाहिए। मतलब एक बार पढ़ दिया तो वो इंटरप्रेट करना चाहिए माइंड में, कि अंडरस्टैंड करना चाहिए आसानी से, ऐसी लैंग्वेज। उसके बाद डिपेंड करता है कॉलेज में, मतलब आपके कॉलेज के जो प्रोफेसर है वो कौन से बुक से पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश बुक से पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश बुक लो, ठीक है। हिंदी से पढ़ा रहे हैं, हिंदी रेफर करो। पर कॉलेज वालों पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत से टीचर जो है वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, बच्चे मराठी की बुक्स लेते हैं, फिर उनका मैच नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद रीजन वाइज, जैसे मैंने बोला था एमपी यूपी के कुछ लोग हैं, तो उनके रीजन में पेशेंट कैसे आएंगे? हिंदी बोलने वाले आ सकते हैं, इंग्लिश बोलने वाले आ सकते हैं, तो आप हिंदी या इंग्लिश की बुक्स प्रेफर करो। मेरा जो मत है, महाराष्ट्रियन जो स्टूडेंट्स है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा करके मराठी के जो है बुक्स वो रेफर करने चाहिए, क्योंकि आने वाले पेशेंट जो है वो मराठी बोलने वाले हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो मराठी ही रेफर करते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो में मराठी के कुछ इंपॉर्टेंट जो मतलब वेरी बेस्ट बुक जो है, मतलब इजी लैंग्वेज में, वो मैं इस सीरीज में बताने वाला हूँ। तो संहिता अध्ययन, संहिता अध्ययन का जो है अरुण भटकर जो है, इनका कंबाइंड अष्टांग हृदय और चरक, ये दोनों कंबाइंड मिलेंगे आपको, अरुण भटकर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद पदार्थ विज्ञान के लिए पेपर 1 और पेपर 2 में अलग अलग, क्योंकि पेपर 1 जो है वो बाबा साहब पाटिल ने बहुत अच्छे से बताया है, और पेपर 2 जो है वो अपने जो भटकर जी उन्होंने अच्छे से बताया। तो 2 बुक्स लीजिए। उसके बाद एनाट ऑफ फिजियोलॉजी, तो एनाटॉमी जो है बच्चों आपका रचना शरीर, उसमें आयुर्वेदिक पार्ट जो है अपना वो आप शिल्पी और चौधरी से, शिल्पी चौधरी इनका बुक है, उधर से मतलब कवर कर सकते हो। और मॉडर्न का जो पार्ट है वो भी शिल्पी चौधरी में दिया है, और आपको लगे तो आप डीडी चौरसिया जो बुक है वो रेफर कर सकते हो। हाँ, डिसेक्शन के लिए ग्रेज का जो एटलास है, ठीक है, ग्रेज एनाटॉमी का एटलास जो बुक है, उसमें मतलब लाइव पिक्चर्स उन्होंने रिमार्क्स करके दिए हैं, कौन सी मसल कहाँ है, कौन सा बोन कहाँ है, उनकी ओरिजिन इंसर्शन, छोटी छोटी चीजें दी है। तो आप ग्रेज एटलास जो है वो रेफर कर सकते हो। उसके बाद कनिंघम मॉडल जो है, कनिंघम मैनुअल जो है, उसमें भी आपको छोटी छोटी इंसिडेंट से लेकर एकदम छोटी छोटी माहिती उधर दी हुई, तो आप वो यूज कर सकते हो। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एक बुक बताऊंगा पांडे, जो डायरेक्ट एग्जाम के दिन काम आएगी आपको। एग्जाम के पहले दिन सब रिवाइज करना है, एक साथ पांडे ले लो बस, ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजी मतलब आपका क्रिया शरीर, क्रिया शरीर के लिए आयुर्वेदिक पार्ट मराठी में सबसे बेस्ट रानडे और पढ़त है।
दोनों में से एक ऑथर ले लो, बहुत बेस्ट बुक है, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न का पार्ट देखोगे तो मॉडर्न रानडे और कोडामे ये दोनों भी देंगे, पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो सेमिलिंगम यूज करते हैं, क्योंकि सेमिलिंगम में थोड़ा डिटेल स्टडी दिया है, ठीक है। और गाइटन तो सबसे बढ़िया फिजियोलॉजी की बुक है गाइटन, पर बहुत डिटेल है और बहुत वास्ट है, और उनकी जो लैंग्वेज है थोड़ी समझने के लिए हार्ड है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट देखें तो सबसे बेस्ट है अपने रानडे कोडा पे एग्जाम के एक दिन पहले उठा के पढ़ लो, पूरा स्टडी हो जाएगा, ठीक है। एनसीआईएसएम के उसके बाद संस्कृत के लिए लास्ट सब्जेक्ट है अपना संस्कृत। तो संस्कृत के लिए संक्षिप्त संस्कृत व्याकरण इस नाम की बुक है डॉक्टर कुलकर्णी मैम की। ये अमेज़न पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब ये जो मैंने सारे जो बुक बताया अभी सबका नाम बताया, ये सभी की जो पीडीएफ है बच्चों, वो आपने जो टेलीग्राम है 2024-25 बैच जो आपकी रहेगी, उसके टेलीग्राम के ग्रुप पे मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। जैसे ही आप ऐड हो जाओगे मैं उधर ग्रुप पे सभी पीडीएफ जो है बुक्स के वो डाल दूंगा, ठीक है। तो ज्वाइन फास्ट एंड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने ज्यादा स्टूडेंट तक ये जो इन्फो है भेजनी है उनको सबको ये चैनल की लिंक शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में अपन हिंदी एंड इंग्लिश के जो बेस्ट ऑथर बुक है, ठीक है, तो वो बताने वाले हैं। चलो ठीक है, थैंक यू।